योगी से करेंगे चर्चा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री धामी ने किया उन्नति पोर्टल का शुभारंभ, सरकारी विभागों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा, ई गवर्नेंस के अंतर्गत बनाया गया है उन्नति पोर्टल। उत्तरकाशी में मनीष सिसोदिया का ऐलान, कहा गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे कर्नल अजय कोठियाल, उत्तराखंड के दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया। गन्ना किसानों को लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सक्रिय, किसानों का 2 साल का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने की है मांग। बाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे दुष्यंत कुमार, इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। खटीमा में आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा, सांसद भगवंत मान का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से समर्थन की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम धामी। वहीं सीएम धामी राजभवन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। आपको बता दें, 3 दिनों के दौरे पर सीएम धामी लखनऊ विश्वविद्यालय भी जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के मामले पर भी चर्चा करेंगे। आईडी लगा अरे पीछे वो मोबाइल को अच्छा लग रहा है, बबलू बनाओ, आईडी नीचे कर लीजिए, सभी लोगों से मिलना होगा और कुछ जो कामकाज की बातें हैं वो भी करेंगे। उत्तराखंड परिसंपत्तियों के मामलों को लेकर चर्चा होनी है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर। हाँ, वो देखेंगे, कोई ऐसा नहीं है, हमारा तो पुराना प्रदेश यही रहा है, मातृ प्रदेश है और मुख्यमंत्री जी भी हमारे अपने हैं, हम भी, क्योंकि हम लोगों का सबका एक दूसरे से छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन से निकल चुके हैं। लगभग आधा घंटा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, चर्चा की, उसके बाद अब राजभवन से निकलकर वो हनुमान सेतु पहुंच चुके हैं। वहां पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हुए हैं। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश से पिछले 21 सालों से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद का जल्द निपटारा हो सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिसंपत्ति विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे और परिसंपत्ति विवाद को निपटाने की कोशिश करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से समय लिया है, उनसे चर्चा करूंगा और देखेंगे कि किन मुद्दों पर हमारी सहमति बन सकती है और हल निकल सकता है। उस पर बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वहाँ समय लिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोग्राम भी बहुत लंबे वक्त के बाद। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्रावास जाने का भी कार्य। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड चुनाव के लिए बड़ी घोषणा की। सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का कर्नल कोठियाल चेहरा भी घोषित किए गए हैं। और इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मनीष सिसोदिया ने जमकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। कांग्रेस दोनों ने उत्तराखंड के लोगों को ठगा है। लोगों के पास विकल्प नहीं था, आज विकल्प है। आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प है, केजरीवाल जी की राजनीति के रूप में एक विकल्प है, और साथ साथ कर्नल कोठियाल जी जैसे एक नेता के रूप में विकल्प है कि अगर उनको मुख्यमंत्री चुना जाता है और यहाँ से विधायक चुना जाता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड के लोगों का भविष्य बदलता हुआ दिखाई देगा। जिस सपने के लिए उत्तराखंड
राज्य बनवाया था वो सपना सच होता हुआ दिखाई देगा। आपने अभी चैलेंज किया है कि एक भी स्कूल बता दें कांग्रेस भाजपा वाले कि जो जिस पे सरकार। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि जब आम आदमी पार्टी 5 साल में दिल्ली में ये कर सकती है तो इतना लंबा समय आप लोगों ने लगा दिया, इतनी बार लोगों ने मौका दिया, एक स्कूल भी ऐसा नहीं बना पाए जहां से बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के सीधे नीट में जा सकें, सीधे जेईई जा सकें। दिल्ली में तो एक टर्म के अंदर 50-50 बच्चे जाने लगे एक स्कूल से। खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने रुड़की के नन्हेड़ा अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक पदयात्रा निकाली। शुगर मिल पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस सरकार में किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है, और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है। इकबालपुर चीनी मिल का कई सालों से बकाया है किसानों का चीनी मिल पर, वो अदा नहीं किया जा रहा है। खाद की दिक्कतें हो रही हैं किसानों को। ये सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। हाँ, इसीलिए धरने पर बैठे। खबर खटीमा से है, जहां भाजपा प्रचार में 2022 चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का नारा देते हुए विधानसभा खटीमा में भाजपा की सदस्यता देकर घरों में पोस्टर चिपकाने का काम किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास कार्यों को पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर जनता में भाजपा के प्रति विश्वास जीतकर युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को हासिल करना ही भाजपा का मकसद है। पार्टी संगठन के द्वारा चलाया जा रहा लक्ष्य जागरूकता अभियान, जो कि हर घर भाजपा, घर घर भाजपा का जो संदेश है वो लोगों के बीच में जाकर के दिया जा रहा है। और हर घर पे जो है माननीय मोदी जी के लक्ष्य, एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए जो है लोगों को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें कि जो है युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और ऐसी सरकार जो समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक जो है विकास को ले जाने का कार्य करती है, उसका सहयोग जो है सभी लोग करें। इसके लिए हम सभी आज खटीमा क्षेत्र में अपने जो है कार्यकर्ताओं के साथ में जो है ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये पंक्तियां उस मासूम से नवजात बच्चे के लिए जिसके पैदा होते ही बड़ी क्रूरता से ममता का गला घोटकर खेत में फेंक दिया गया। कपड़े में लपेटकर और रोने की आवाज ना आए इसलिए बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। जी हां, ये सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि
हकीकत है काशीपुर की, जहां की एक सच्ची घटना है। बच्चे के पैदा होते ही जिसको मारने के लिए छोड़ दिया गया, उसकी किस्मत में शायद जिंदगी का सफर बाकी था कि वो बच गया। देखिए काशीपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। जन्म लेते ही जिस बच्चे को मां के सीने से लगा होना चाहिए था, वो बच्चा खेत में फेंक दिया गया। बच्चे की सांसें ना चलें और उसकी रोने की आवाज किसी के कानों तक सुनाई ना दे, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। ये किसी क्रूरता से कम नहीं, मगर बच्चे की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। इसलिए खेत में फेंका गया बच्चा एक व्यक्ति को दिखाई दिया। कपड़े लिपटा और छटपटाहट का वो दृश्य देख उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों को बुलाया और कपड़ा हटा कर देखा तो उसमें नवजात मिला, जिसकी सांसें चल रही थी। ग्रामीणों ने आनन फानन में नवजात को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। 2 बजे कुछ लोग एक नवजात शिशु को लेकर हमारे अस्पताल में आए और बच्चा जो है उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ऐसा बता रहे थे कि उसके मुंह में रुमाल भी डाला हुआ था। तो हमने उसको भर्ती करा और उसका इलाज किया। अब वो बेहतर है और इस समय दूध भी पी रहा है। अब उसकी स्थिति में सुधार है, वो सामान्य है इस समय। नवजात शिशु पूरा मामला काशीपुर के ढकिया गुलाबों का है, जहां खेत में एक नवजात बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति फेंक कर चला गया, जिसे गांव के ही प्रमोद कुमार ने अपने खेत पर सबसे पहले देखा। वहीं पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल डॉक्टरों की टीम बुलाकर बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और बच्चे को सकुशल फिलहाल सरकारी अस्पताल में रखा गया है। काशीपुर के ढकिया गुलाब क्षेत्र में एक नवजात शिशु को लावारिस अवस्था में छोड़कर उसके तीमारदार भाग गए थे। लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। नवजात शिशु को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो बहुत ही सुदृढ़ है, तंदुरुस्त है और बाकी ट्रीटमेंट उसका शुरू हो रहा है। जो भी टीके लगने हैं या फिर बाकी ट्रीटमेंट बच्चों का होना है। एसडीएम महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। पुलिस के संरक्षण में वो बच्चे को दिया गया। साथ ही बाल कल्याण अधिकारी को भी हमारे द्वारा अवगत कराया गया, जिनके द्वारा ये बच्चे को विजिट किया गया। जहां लोग औलाद के लिए दर दर भटकते हैं, कभी मंदिरों में तो कभी दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो ऊपर वाले के इंसाफ पर भी ताज्जुब होना लाजमी है। ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने जहां सभी को स्तब्ध कर दिया, वहीं हर किसी के जहन में कई सवाल इस बच्चे के जन्म को लेकर हैं कि आखिर क्यों और किसने इस बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता की। बहरहाल नवजात को अब नाम देने के लिए भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं। शायद जिसकी मौत जन्मदाताओं ने चाही, उसे बेहतर भविष्य मिल सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी सरकार में सोनम किन्नर बनी हैं राज्य मंत्री। सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में सीएम अध्यक्ष, सोनम किन्नर उपाध्यक्ष हैं। सोनम किन्नर ने योगी और मोदी का आभार जताया है। तो यूपी सरकार में सोनम किन्नर राज्य मंत्री बनी हैं। सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन किया है। और इसके बाद उन्होंने योगी और मोदी का आभार जताया है। यूपी सरकार में सोनम किन्नर राज्य मंत्री बनी हैं। सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में सीएम जो है अध्यक्ष हैं, सोनम किन्नर जो है उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके बाद सोनम किन्नर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको लखनऊ से, किन्नर बोर्ड का सरकार ने गठन किया है।
और बोर्ड में जो सीएम है वो अध्यक्ष होंगे, सोनम किन्नर उपाध्यक्ष होंगी और सोनम किन्नर को राज्य मंत्री बनाया गया है। जिसके बाद सोनम किन्नर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। ये जो बोर्ड है उसमें जो सीएम है वो अध्यक्ष होंगे और सोनम किन्नर उस बोर्ड की उपाध्यक्ष होंगी। और इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को श्राप दिया कि अखिलेश अब सरकार नहीं बना पाएंगे, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगी। और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। सर, शायद पहली सरकार होगी उत्तर प्रदेश में जिसने किन्नर बोर्ड का गठन किया है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी, 2022 का चुनाव है। अब एक तो पहले ये हर तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और शायद पहला प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश की जो किन्नर बोर्ड का गठन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर हैं और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दूसरी बात, उन्होंने 5 लाख किन्नर मतदाता पूरे प्रदेश में है। तो पहले तो उन्होंने हिंदुओं को साधने का कॉरिडोर बनना उससे साधने का प्रयास किया, साधु संतों का और धर्माचार्यों का सम्मेलन बुला रहे हैं, मेयरों के माध्यम से शहरी जनता को, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और इसी प्रकार से जिला परिषद सदस्यों को, ग्रामीण जनता को। अब किन्नर बोर्ड का गठन कर ये साबित कर दिया है कि भाजपा पार्टी किसी भी तरह से 2022 के चुनाव को खोना नहीं चाहते 2022 जून। और साथ ही सोनम किन्नर का बयान कि 5 लाख मेरे मतदाता हैं, अखिलेश जहां से चुनाव लड़े, पहली बात तो मैं उनको सरकार बनाने नहीं दूंगी। अगर चुनाव लड़ने की बात आई तो जहां पार्टी मुझे चुनाव देगी वहां से टिकट लूंगा, जरूरत पड़े तो अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। कुल मिलाकर सर, किन्नर समाज के लिए एक अच्छी खबर है कि किन्नर बोर्ड का गठन हो गया। जो उनकी समस्याएं हैं अब शायद उसको निस्तारित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर किन्नर समाज जो किन्नर है उसके बोर्ड का गठन हुआ है और सोनम किन्नर को राज्य मंत्री बनाया गया है। और यहां पर वक्त है एक ब्रेक का, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार
अपना 100% योगदान दे रही है अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्यों को संरक्षित करने और लोगों तक इन लोक नृत्यों को और लोकगीतों को पहुंचाने के लिए चौबट्टा खाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दर्जन भर से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में गढ़वाल के प्रसिद्ध थोड़िया चौफुला लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें गांव की ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी को अपने पौराणिक धरोहर परंपराओं से रूबरू कराते हैं। खबर खटीमा से है, जहां उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत में मेला घाट रोड झनकैया पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का गंगा स्नान के पर्व पर लगने वाले क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले की तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं। सभी व्यापारी और व्यवसायी अपने अपने लिए जगह सुनिश्चित करके अपनी अपनी दुकानों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। इस बार काफी भीड़ भाड़ होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि मेले का शुभारंभ 19 नवंबर को विधायक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद किया जाएगा और इस बार मेले को परमिशन 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मिली है। दो साल के बाद, कोरोना काल के बाद मेला लग रहा है और पब्लिक में उत्साह है और हमारा इस समय मेले में भी हमें लग रहा है इस साल उत्साह बहुत ज़्यादा है आदमियों को और मुझे लग रहा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी होगी और हमारे खुद यहाँ के लोकल विधायक इसमें मुख्यमंत्री हैं, वो उद्घाटन को वो आ रहे हैं, उससे भी और ज़्यादा आदमियों का उत्साह बहुत ज़्यादा है इस मेले। परमिशन 19 से 25। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।